हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमपीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने हैं हम आर डी शर्मा की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2, जिसकी लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आपके 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 13 क्वेश्चन और क्लास नंबर आपके पार्ट 3 है आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 9.2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 + 1 3 माइनस कोट 30 10 क्यूब 60 -2 साइन 60। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा LHS है ये इक्वल है RHS की। ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। LHS ले लेते हैं, LHS। LHS क्या है हमारा यहाँ पर, अंडर रूट 3 + 1 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 3 + 1 3 माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले जाऊं तो सेम इसकी तरह बन जाएगा। तो चलो करते हैं, अंडर रूट 3 + 1। देखिए हम 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3। तो लिखेंगे अंडर रूट 3 + 1। यहाँ से कॉमन लेंगे अंडर रूट 3, तो क्या बचेगा भाई, अंडर रूट 3। हाँ, अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ से ये, और माइनस यहाँ बचेगा 1। अब एक आप बात देखिए, आप यहाँ क्या है, आइडेंटिटी बन गई a + b a - b। a + b a - b क्या होता है, मैं लिख दूं आपकी आइडेंटिटी, a + b a - b क्या होता है, a² - b² हो जाएगा। अंडर रूट 3 को पहले लिख देंगे, ये जो हमने कॉमन ली थी यहाँ लिखेंगे a² मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -b² मतलब -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 -1, तो यहाँ क्या आएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। ये क्या निकल के आया हमारा LHS। अब निकालेंगे हम यहाँ से क्या, RHS। चलिए तो RHS निकालते हैं, RHS की वैल्यू देखिए, एक मिनट यहाँ देख ले फ्लैश तो नहीं है सही। RHS हमारा क्या है, 10 का क्यूब 10 क्यूब 60 -2 साइन 60। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। जो cot 30 की वैल्यू होती है वही होती है 1060 की वैल्यू। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का होल क्यूब -2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, अंडर रूट 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की पावर होल में क्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 3 को हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइम अंडर रूट 3 माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 3 हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ये 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 है। इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2 अंडर रूट 3 इस तरह से बचेगा। और आपको कॉमन बनाने के लिए देखिए कर दे दूं, अंडर रूट 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3, क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा -1। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 - 1 2 अंडर रूट 3। ये क्या हो गया हमारा RHS। तो लिख देंगे हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। प्रूव दैट, हैंस प्रूव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से सॉल्यूशन करना है 13 क्वेश्चन का। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके ऐसे दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में भी था, अब ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा, इफ 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, a प्लस बी जो 0 से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं या इक्वल हैं, ए ग्रेटर देन है किससे, बी से। फाइंड करना है ए एंड बी, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए 10a माइनस बी लेंगे हम, a माइनस बी कितनी डिग्री है, 1/√3 डिग्री, ठीक है। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 10 में कितने की वैल्यू है, 10 में कितने की वैल्यू है भाई, 10 में 60 की वैल्यू है, ये 10 60 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी हमारे क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। ये हम इसे क्या करेंगे, हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आती है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की वैल्यू की बात, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 कितने की वैल्यू, √3 एक मिनट साइन ये 30 की वैल्यू है, 10 30 साइन एक मिनट, ठीक है ये 30 की वैल्यू है, ये हो जाएगी 10 60 की वैल्यू। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेम प्रोसेस हो जाए, ऊपर वाले का सेम प्रोसेस इसमें भी लग रहा है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 60 डिग्री, इसे कह देंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे भाई, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन का सम कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए पहले सेकंड लिख लेते हैं, a प्लस, कोई सी भी लिख लीजिए, एक नॉर्मल तरीका से करवा दूं मैं आपको। a माइनस बी एडिंग करेंगे ना, प्लस a प्लस बी एडिंग कर रहे हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 30 है, 30 डिग्री प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। देखिए यहाँ b माइनस का है, यहाँ क्या है प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2a, 2a क्यों हो जाएंगे, a के ये है, a के ये है, तो कितने हो जाएंगे 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू यहाँ क्या किस में मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी भाई यहाँ पर 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, कोई किसी भी इक्वेशन में कर लो, हम कर लेंगे सेकंड वाली इक्वेशन पे पुट, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन सेकंड में करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू कितनी है 45, तो a की जगह आ जाएगी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15, तो ये होगी हमारी b की वैल्यू। a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी है, और क्वेश्चन में देखिए क्या रखा था, a की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए b से, तो a हमारी कितनी है 45 डिग्री, और b की वैल्यू क्या है भाई 15, तो देखिए 45 बड़ी हो जाएगी 15 से। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट वाला पार्ट। इसके बाद करेंगे सेकंड वाला पार्ट, सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपने समझ लिया अच्छे से, सेम टू सेम सेकंड वाला भी उसी की तरह है, तो चलिए करते हैं। इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 10a माइनस बी 1/√3, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a ग्रेटर देन b से होना चाहिए, ठीक है। फाइंड करनी है हमें a और b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोसेस किया था उसी तरह से इस वाले
क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोसेस को शुरू। तो क्या लेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये 1, tan में कितनी की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45, tan से tan कैंसिल हो गया तो a प्लस बी क्या हो जाएगा भाई 45 डिग्री। इसे क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब लेते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री कितना है 1/√3, 1/√3 लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, tan में कितने की वैल्यू मिलेगी आपको, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30। देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी क्या आ जाएंगे भाई हमारे यहाँ पर 30। ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन है अब हमें क्या करना है भाई, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे सम कर लेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, और सेकंड वाली क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सम करेंगे, देखिए b है प्लस का है माइनस का तो कैंसिल हो गया, और a कितने हो जाएंगे 2a इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई 0 और 5 कितने 5, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो कितने आ जाएगा 75। a की वैल्यू निकालनी है 2 यहाँ किसमें मल्टीपल में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 75/2। ये क्या निकल के आई हमारे यहाँ से a की वैल्यू। अब निकालेंगे यहाँ से b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी में ले ली, इक्वेशन फर्स्ट में ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू क्या 75 डिग्री बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 45 माइनस, देखिए यहाँ 75/2 किस में प्लस में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में बाई 2, b इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, देखिए 45 इंटू टू कितने हो जाएंगे 90, 45 2 जा 90 होता है माइनस 75/2, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2। तो हमारे यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आई है 15 डिग्री बाई 2। तो देखिए a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू वैसे भी बड़ी है 75 डिग्री और 15/2, मान लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 75 ही बड़ी आएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है किससे b से। तो 14 वाले क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन ये निकल के आए हैं, दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15 भी देखिए सेम टू सेम 14 के क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे भाई इसमें तो साइन है यहाँ कॉस है, ये तो अलग अलग हो गया, उनमें क्या था दोनों में tan ही होते थे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस क्या है कि जैसे ये साइन है यहाँ साइन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कॉस है कॉस की वैल्यू हो जाएगी, साइन और कॉस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, जब आपको समझ में आएगा कैसे होना है। ठीक है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू ये साइन कितने की वैल्यू है साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कितना आ जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं कॉस वाले की। तो कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितने हैं 1/2, कॉस
ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कॉस कितने की वैल्यू होगी, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे यहाँ से 60, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ चुकी है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हम क्या करेंगे, हमें या तो ए की वैल्यू निकालनी है या बी की वैल्यू निकालनी है, तो या जब हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी तो बी एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो ए एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, और सेकंड वाली क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो देखिए b यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएगा, एक ए ये है एक ए ये है, तो कितने हो जाएंगे 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 90/2 हो जाएगा, 2 यहाँ किस में मल्टीपल में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, डिवाइड करेंगे 2 से 90 में तो 45 आ जाएगा। ए की वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे बी की वैल्यू। हम क्या करेंगे, जो हमारी ए की वैल्यू है उसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45, तो हमने 45 रख दिया a की जगह पर, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 है प्लस का, इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 15, 60 में से माइनस करेंगे 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 15। अब देखिए a क्या है 45, b कितना है 15, तो दोनों में क्या बड़ा है 45 बड़ा है। आपके क्वेश्चन में कह रखा था a ग्रेटर देन होना चाहिए b के, तो a ये है आपका b ये है, तो आपने प्रूव कर दिया, सॉल्यूशन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नोट करिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके दो पार्ट हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो हमारा एंगल B है वो क्या है राइट एंगल है, और एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। हमें यहाँ पर फाइंड करनी है साइन A cos A sin C का सम फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके समझा दूं कैसे है क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसमें कहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, यहां से बना लो ऐसे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी यहाँ पर एंगल क्या रखा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ए हो गया सी। क्वेश्चन में कहा है, देखिए जब बी राइट एंगल कहा है तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या रखा एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है या कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी ट्राइंगल होगा उसके राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल, उनकी तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और हमें देखिए कुछ पता भी है, एंगल ए की निकालेंगे हम, एंगल बी की वैल्यू, एंगल बी की कितनी है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस देखिए एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर, तो एंगल सी की जगह क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितने हो जाएंगे 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे 90 तो कितना आ जाएगा भाई 90 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 2 यहाँ किसमें मल्टीपल में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 2 5 जा 15। ये एंगल ए की वैल्यू निकल गई। एंगल बी की हमारे पास कितनी थी 90 डिग्री। और एंगल सी की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में दिखाई रखा है एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, मतलब जो वैल्यू एंगल ए की होगी वही वैल्यू एंगल सी की हो जाएगी। तो एंगल सी की भी कितनी हो जाएगी 45। तीनों निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी में। तो लिखेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 45 डिग्री। कॉस सी की वैल्यू क्या है 45 कॉस 45 प्लस कॉस ए की वैल्यू कॉस 45 साइन सी की वैल्यू 45 साइन 45। इनकी वैल्यू रखते जाएंगे। साइन 45 या कॉस 45 दोनों की वैल्यू एक होती है। क्या होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो देखिए 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/√2 में करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इसी तरह से हो जाएगा 1/2। चलिए यही कर देते। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आपका आंसर निकल के आया है 1। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका 16 वाले का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद करेंगे आप सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। इससे पहले का हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए सिर्फ इसे रफ करेंगे और बाकी इसे रफ करेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लो। चलिए ये रहा आपका सेकंड वाला पार्ट, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब इनको यहाँ लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी 45। तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है साइन 90 प्लस कॉस ए की वैल्यू 45 और कॉस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 45 की डिग्री हो जाए वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस कॉस 45 की 1/√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारी देखिए यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी 1/√2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड वाले का सॉल्यूशन। कंप्लीट हो चुके हैं आपके दोनों के दोनों पार्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, बस यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें इनमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में, अब आपको समझ में आ जाएगा तो सोल्व करेंगे। 4 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 4 1 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 प्लस का और ये माइनस का तो 0 हो जाएंगे और प्लस 3/4 को हम इधर ले जाएंगे। देखिए पहले 3/4 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3/4, तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0, तो p की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे यहाँ से 0। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इतना सिंपल सॉल्यूशन है, ये निकल के आया आपका 0।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड एंगल ए एंड बी। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है ए और बी की जो वैल्यू आएंगी वो 90 डिग्री से छोटी आएंगी। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, साइन a माइनस बी की वैल्यू 0 और 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली जाएंगी। देन फाइंड एंगल्स a एंड b। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। साइन a माइनस बी 0। साइन कितने का मान होता है, साइन 0 का ही होता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। लिखेंगे 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीपल में, इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिविजिबल में। लिखेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 cos कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ cos है, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन है हमारे पास, तो ऐड करेंगे भाई, a और b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशन का सम करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। या डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए b है माइनस का, यहाँ प्लस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a कितने है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 60 में 0 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। a इज इक्वल टू 60/2 हो जाएगा। 2 यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीपल में, इधर लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6 और 0 का 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे यहाँ से 30। ए निकल आया, एक निकल आया, एक्यूट एंगल ए निकल आया। अब निकालेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, सॉरी 60। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है भाई, तो 30 पुट कर दे। b इज इक्वल टू 60। b की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 30 यहाँ प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30। b की वैल्यू क्या निकल के आई है भाई, 60 में से माइनस करेंगे 30 तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो a और b दोनों की वैल्यू सेम है और ये क्या है, एक एक्यूट एंगल भी है। एक्यूट एंगल हो गए, a एंड b आर एक्यूट एंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 18। चलिए करिए नोट। चलिए सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है हमारा, सॉल्व करते हैं साथ ही साथ, आपको समझ में आता चलेगा। एक ट्राइंगल है इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्यू क्या है, राइट एंगल है। ये इसका मतलब है कि 90 डिग्री का है क्यू। तो हमारा एंगल पी हो गया, ये हो गया एंगल आर, पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। पी क्यू ये हो गया आपकी 3 सेंटीमीटर एंड पी आर 6 सेंटीमीटर। पी आर ये वाली साइड आपकी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इसमें कहा है डिटरमाइन एंगल P एंड R। हमें क्या करना है, हमारे एंगल P और R की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि इन दोनों एंगल्स की क्या निकालनी है, वैल्यू। क्योंकि हमें Q की तो पता है कि एंगल Q कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है। हमें क्या निकालने, एंगल P और एंगल R के यहाँ से
वैल्यू। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई, हमें ये तो पता है एंगल पी क्यू और पी आर क्या है। अब देखिए ये क्या है संजय, बात करते हैं एंगल पी की। हमें पहले एंगल पी निकालना है, तो लिखेंगे पहले एंगल फोर एंगल पी। एंगल पी के लिए एंगल पी है, ये वाला एंगल है, तो इसका जो बेस होगा ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि जिस साइड से सटा होता है वो होती है हमारी बेस। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस ये आपकी हो गई बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, कॉस। तो कॉस P इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस P इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू कितनी है 3 बाई हाइपोटेनियस की कितनी हो जाएगी 6। तो यहां से निकालेंगे कॉस P इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। कॉस P इज इक्वल टू 1/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी क्या निकल के आएगा हमारा 60 डिग्री। एंगल पी निकल के आएगा। अब निकालेंगे एंगल आर। अब करेंगे एंगल आर के लिख लेते हैं 4 एंगल आर। अब किसके लिए करेंगे, एंगल आर के लिए। एंगल आर के लिए तो देखिए ये वाला हमारा आर है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ यूज करेंगे आप आपका कौन सा, ये साइन। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/6 हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 3 और हाइपोटेनियस 6, 3/6। तो देखिए साइन ये हो जाएगा 3 2 जा 6। आर इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख दो, साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो इस 1/2 साइन की कितने की वैल्यू है, 30 की वैल्यू लिखेंगे। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एंगल आर की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री। तो आपके एंगल पी एंड एंगल पी हो गया आपका कितना 60 डिग्री, एंड एंगल आर कितना है आपका 30 डिग्री। दोनों हमने फाइंड कर लिए जैसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपकी दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी की। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, साइन 15 की वैल्यू एंड कॉस 15 की वैल्यू। और आप सोच रहे होंगे यार साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सोचना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है, यहाँ ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, जैसे ए की वैल्यू रखनी है कोई भी और बी की वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर बी की वैल्यू माइनस कर देंगे, ए मतलब बड़ा होना चाहिए कोई नंबर, और बी हमारा क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो ए में से जब बी माइनस करेंगे तो 15 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझा दूं आपको कैसे। सबसे पहले हम इक्वेशन मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे जब आपको समझ में आएगा। देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है भाई, साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे हम कितनी 30 और बी की वैल्यू रखेंगे कितनी 15। देखिए कैसे, मैं अगर a माइनस बी कर दूं 30 माइनस 15, तो भाई कितना निकल के आएगा, a माइनस बी कितना आएगा 15। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो रखेंगे साइन, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, साइन ए माइनस बी। तो साइन लिखेंगे, साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 15, ये हो गई 15 इज इक्वल टू साइन, साइन है क्या, साइन, हाँ साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी 30 डिग्री। अगला क्या है आपका कॉस बी, कॉस और बी की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत रख ली है, यहाँ पर रखेंगे 45 और इसकी वैल्यू रखेंगे 30, 45 माइनस 30 करेंगे, 45 माइनस 30 जब आएगा 15, ये हो जाएगी साइन ए की वैल्यू 45, साइन 45 एंड कॉस 30 प्लस माइनस है, माइनस कॉस बी की वैल्यू कितनी, कॉस ए की वैल्यू 45 एंड साइन 30। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साइन 15 तो आपका फाइंड करना ही है भाई, 15 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, देखिए अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। कितना है साइन 15 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 बाई √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2। ठीक है, साइन 15 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, हम नीचे एलसीएम √2 आएगा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या निकाल ली हमने, यहाँ से निकाल ली साइन 15 की वैल्यू। अब साथ में हमें क्या चाहिए, कॉस 15 की भी वैल्यू निकालनी है, तो इससे पहले आप इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद निकालेंगे हम किसकी, कॉस 15 की वैल्यू। अब आपने नोट कर लिया होगा, चलिए इसको रफ करते हैं, इनको यहां से निकालेंगे किसकी, cos 15 की वैल्यू। cos 15 की निकालेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर किसमें पुट करेंगे अब, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 15 डिग्री इज इक्वल टू cos a की वैल्यू कितनी है भाई 45, cos b की वैल्यू कितनी है 30 प्लस साइन a की वैल्यू कितनी है 45 और साइन b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे, cos 15 इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 15 इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा √2 और नीचे √3, नीचे आ जाएगा 2/3, सॉरी 3 नहीं 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, सॉरी प्लस में यहाँ हो जाएगा 1/2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2। अब एलसीएम लेंगे, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू नीचे आएगा 2/2 ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, देखिए हमने किस किस की निकाली, सॉरी ये कॉस की है, कॉस 15 की वैल्यू, वो साइन की निकाली थी पहले, कॉस 15 की वैल्यू हो गई और साइन की क्या निकाली थी हमने, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 ये हमारी साइन 15 की वैल्यू थी। तो क्वेश्चन आपका 21 भी कंप्लीट हो चुका है और इतने अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, साथ ही साथ करते चलेंगे और समझते चलेंगे कैसे। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट ट्राइंगल हो गया ऐसे, ठीक है, ये ए बी ए है और देखिए बी कहाँ है, राइट एंगल, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सी इसमें क्या कर रखा, राइट एंगल एट सी, जो हमारा सी है वो है राइट एंगल, मतलब कि सी कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। आगे कहा है एंगल बी कितने डिग्री का, 60। क्वेश्चन में कह रखा एंगल बी कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का, क्वेश्चन में ऐसा बता दिया है, ठीक है। एंड ए बी 15 और ए बी साइड ए बी कितनी है 15 यूनिट्स एंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। हमें फाइंड करना है यहाँ से क्या, जो हमारा एंगल बचा हुआ है और साइड, हमें एंगल्स और साइड निकालनी, मतलब देखिए एक एंगल सी हमें पता है, बी क्वेश्चन में दे रखा है, निकालना कौन सा एंगल है ए, और देखिए साइड कौन सी निकालनी है, ए सी और बी सी। अब देखिए हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे एंगल्स। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमें पता नहीं, यहाँ से हम फाइंड करेंगे, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150। तो माइनस करेंगे 150, तो एंगल ए कितना बचेगा भाई 30 डिग्री। एंगल ए पता चल गया हमें, तीनों एंगल पता चल गए, एंगल ए ये रहा, एंगल बी एंगल सी, तीनों एंगल हो गए, एंगल्स हमारा फाइंड हो गए। अब निकालने हमें साइड निकालेंगे। तो देखिए हम लेके चलेंगे एंगल बी से, ठीक है, इस वाले एंगल से लिखेंगे 4 एंगल बी, ठीक है। जब हमारा एंगल बी है भाई तो ये क्या हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा कि इसका हाइपोटेन्यूस। बेस क्यों हो जाएगा कि क्योंकि एंगल जो एंगल साइड के पास पड़ती है, जैसे ये एंगल है इसके पास में जो साइड पड़ रही है वो हमारी बेस हो जाएगी। हमें ये दोनों साइड निकालनी है, तो इसलिए सबसे पहले इस वाली साइड को निकालेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई बेस हो जाएगा, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। आपने ट्रिक में पढ़ा है पप्पू बेटा प्यारे, हर हर बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में होता है, इसमें होता है कॉस में। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में होता है कॉस में। तो लिखेंगे कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस वाली साइड क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूस वाली ए बी। हमें यहाँ से कौन सी साइड फाइंड करनी है बी सी। कॉस बी मतलब कॉस जो बी है वो कितने डिग्री का एंगल 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी हमें निकालनी है, बी सी ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 2 की डिवाइड करेंगे हम 15 में, 2 7 जा 15, 2 7 जा 14, 1.025 जा 10, तो कितनी आ जाएगी 7.5। तो बी सी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आई है 7.5। एक साइड हमारी निकल के आ चुकी है ये वाली बी सी 7.5। अब हमारी साइड बची है ये, ठीक है। अब देखिए इसी एंगल से हम निकालेंगे, एंगल बी से ही निकालेंगे थर्ड वाली साइड। दो साइड तो निकल के आ चुकी है, अब थर्ड निकालनी है। तो लिखेंगे 4 एंगल बी। तो 4 एंगल बी से बात करेंगे तो देखिए हमें ये जब ये वाला बेस है तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किस में होते हैं भाई साइन में होते हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन बी की देखिए एंगल बी कितना 60 डिग्री का, ये रहे आपका एंगल बी कितने डिग्री का 60 डिग्री का। P अपॉन परपेंडिकुलर क्या ए सी, हमें साइड ए सी फाइंड करनी है, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है भाई ए बी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15। अब क्या करेंगे हम इसको इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले जाएंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी √3/2।
2 की डिवाइड करेंगे तो AC की वैल्यू निकल के आएगी 7.5 अंडर रूट 3। ये निकल के आ गई आपकी तीनों की तीनों साइड। कितनी हो जाएगी AC 7.5 अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 22 का आपको सॉल्यूशन ये रहा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23 आपके क्वेश्चन 22 की तरह सेम टू सेम है, उसमें इसमें भी सेम वही काम होना है। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले आप ये पढ़िए। इफ ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल C कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हम बनाएंगे इस तरह से राइट ट्राइंगल। इसमें कहा है एंगल C आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो A ये हो गया B, तो लिख लेते हैं एंगल C कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंड एंगल A 45 डिग्री का दे रखा है। इसमें एंगल A कितने डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री। एंड BC 7 यूनिट, ये जो साइड BC है ये 7 दे रखी है क्वेश्चन में। फाइंड करना है हमें एंगल B। देखिए 2 एंगल तो हमें पता है, तीसरा एंगल निकालना है, मतलब एंगल B। फिर कहा है साइड AB एंड AC फाइंड करनी है। देखिए BC साइड तो पता है हमें, साइड AC और साइड AB भी हमें फाइंड करनी है। मतलब कि हमें 3 चीज फाइंड करनी है, एक तो एंगल निकालना है और 2 हमें साइड निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सेम प्रोसेस 22 की तरह करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू देखिए हमें पता है कितनी है, 45 प्लस एंगल B की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड करनी है एंगल B की वैल्यू, प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, वो भी क्वेश्चन में आपको दे रखी है, 180 हो जाएगा यहाँ। देखिए सम करेंगे एंगल B प्लस 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा भाई, देखिए 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 135 इजिकल टू 180। एंगल B इजिकल टू 180 माइनस 135। तो देखिए क्या निकल के आएगा, एंगल B की वैल्यू 10 में से 5 गए तो 5 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 7 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 4। तो एंगल B हमारा कितना निकल के आया, 45। लिख लेते हैं एंगल B निकल के आ चुका है कितना, 45। अब हमें तीनों एंगल्स पता चल गए। ठीक है, और तीनों एंगल्स का आप देख सकते हैं सम करेंगे तो 180 ही आएगा। अब बात करेंगे साइड के बारे में, साइड निकालनी है। तो देखिए भाई एंगल लेके चलेंगे हम, कौन सा, B। चलिए एंगल B लेके चलेंगे, 4B लेके चलें, कौन सा लेके चलें, अब की बार एंगल लेके चलेंगे 45 फॉर एंगल A। ठीक है, एंगल A से फाइंड करेंगे भाई, हाइपोटेनियस भी चाहिए, फिर B ले लो, B एंगल B। ठीक है, B लेंगे तो देखिए ये क्या है, इसका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। आपने ट्रिक में पढ़ा है, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, तो लिखेंगे कॉस B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस B की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 45 है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमारा कितना, 7, या लिख लो साइड लिख लो ऐसे, AB अपॉन बेस BC अपॉन कितना आ जाएगा, AB। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू BC कितना है भाई, BC हमारा 7 दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन और AB की वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है, फाइंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए √2 तो इधर चला जाएगा, AB आ जाएगा इधर, AB इज इक्वल टू 7/√2 हो जाएगा। ये क्या निकल गया हमारी साइड AB, तो 7/√2। ठीक है, अब एक साइड निकल गया, दूसरी साइड और निकालेंगे AC। तो एंगल हम B ही लेके चलेंगे, तो लिखेंगे 4 एंगल B। देखिए ये 2 साइड तो निकल गई, तीसरी साइड कौन सी रहेगी हमारी, AC। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जो एंगल B है ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। तो साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन AB। साइन B का मतलब साइन 60 डिग्री, 60 नहीं 45। B की वैल्यू कितनी है, 45।
इज इक्वल टू ए सी हमें फाइंड करना है और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर ए बी 7/√2 ए सी फाइंड करना है ए बी की वैल्यू हमारी है 7/√2 तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 7/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से क्रॉस भी मत करो 7/√2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 7/√2 बाई √2 √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकल आएगी हमारी यहाँ पर कितनी 7। अब देख सकते हैं हमारी दोनों साइड भी निकल के आ चुकी है दोनों साइड फाइंड कर ली साथ में हमने तीसरा एंगल भी निकाल लिया एंगल बी। तो क्वेश्चन आपका 23 हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसके बाद अपनी क्लास में यही कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है क्वेश्चन क्या है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल क्वेश्चन क्या है ए एंड बी क्या है एक्यूट एंगल है सच दैट tan A is equal to 1/2 tan B is equal to 1/3 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। फाइंड करना हमें यहाँ से A plus B की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहीं से सॉल्व करते हैं इसे लिखने की जरूरत नहीं tan A plus B is equal to tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 प्लस यहाँ लिख दूं पहले सॉल्यूशन फिर समझ में नहीं आएगा आपको क्या कर दिया मैंने tan B की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन 1 माइनस tan A की वैल्यू 1/2 इंटू tan B की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ठीक है एलसीएम लेंगे आप तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 3 जा 6 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की तो 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 अपॉन 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 2 3 जा 6। इतनी बात क्लियर है। देखो 3 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 5/6 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 6 माइनस 1/6 तो ऊपर हो जाएगा 5/6। अब देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 1 और ये कितना है 1 tan A प्लस B इज इक्वल टू 1 है तो tan A प्लस B इज इक्वल टू 1 कितनी की वैल्यू है tan में tan 45 की tan 45 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो A प्लस B की वैल्यू कितनी निकल आएगी है 45 और आपको पता है क्वेश्चन में कह भी रखा है A एंड B की वैल्यू क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है तो क्वेश्चन में आज आपकी पूरी एक्सरसाइज फाइनल हो चुकी है इसमें 24 क्वेश्चन थे और वो भी हमने 3 वीडियोज में डाले थे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और ये है आपका लास्ट थर्ड पार्ट। आज चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।